बच्चों, महान मुगल सम्राट शाहजहां के ऊपर चल रही इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम आज शाहजहां के काल में हुए उत्तराधिकार संघर्ष की बात करेंगे। एक्सक्यूज मी। शाहजहां के शासनकाल का अंत एक विनाशकारी गृह युद्ध के साथ हुआ, जो सामान्यतः उत्तराधिकार का संघर्ष कहलाता है। परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तराधिकार का यह संघर्ष सत्तारूढ़ शासक के जीवन में ही लड़ा गया। शाहजहां उस समय जीवित था। उसके जीते हुए भी उसके चारों पुत्र आपस में लड़ रहे थे और इसका अंत वैधानिक रूप से शासन कर रहे शासक को अपदस्थ करके विद्रोही राजकुमार द्वारा गद्दी पर अधिकार के साथ हुआ। ये एक नई घटना थी, एक अद्भुत घटना थी, जिसकी मिसाल मुगल इतिहास में पहले कभी नहीं देखी जा सकती। इससे पहले भी जो शहजादे हुआ करते थे वे निरंतर विद्रोह करते रहते थे बादशाह के खिलाफ, लेकिन शहजादों के बीच में आपस में उत्तराधिकार संघर्ष कभी नहीं हुआ। इस संघर्ष से न केवल साम्राज्य की प्रतिष्ठा पर आघात हुआ, बल्कि इससे गंभीर सैनिक क्षति भी हुई, क्योंकि चारों शहजादे आपस में लड़ रहे थे और अपने अपने प्रांतों की सेनाएं वो इस्तेमाल कर रहे थे, तो सेनाओं का नुकसान हुआ। 1 साल से भी अधिक समय तक यह संघर्ष चलता रहा। इसके विकराल रूप और इसके घातक परिणामों ने ही इस संघर्ष को मुगल इतिहास में एक विशिष्ट स्थान प्रदान किया। इसी घटना से कई इतिहासकार मुगल साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया का आरंभ मानते हैं। वे कहते हैं कि उत्तराधिकार संघर्ष के साथ ही मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया था। हालांकि औरंगज़ेब को महान मुगलों में गिना जाता है और उनके बाद हम मुगल साम्राज्य के पतन की चर्चा करते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि कई इतिहासकारों का कहना है कि उत्तराधिकार संघर्ष का शुरू होना ही मुगल साम्राज्य के पतन का प्रारंभ होना था। इसके बाद मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। वस्तुतः मुगलों में उत्तराधिकार के नियम का अभाव था। अतः उत्तराधिकार के प्रश्न पर शाहजहां के 4 बेटों के बीच युद्ध आश्चर्यजनक नहीं था। शाहजहां के सभी पुत्र महत्वाकांक्षी और योग्य थे। उसके 4 पुत्र थे। सबसे बड़ा पुत्र था दारा शिकोह, जो कि भारतीय इतिहास में अपने धर्म सहिष्णु दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। दारा शिकोह पर भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं और मैं दारा शिकोह पर एक इंडिपेंडेंट वीडियो लेक्चर तैयार करने वाली हूँ। दारा शिकोह में सबसे बड़ा था। उसके बाद था शाह शुजा, उसके बाद था औरंगज़ेब और उसके बाद था मुराद बख्श। शाहजहां के बीमार पड़ने पर 1657 में 1657 में शाहजहां बीमार पड़ गया था। उस समय दारा उत्तरी प्रांत में, शाह शुजा पूर्वी प्रांत में बंगाल बिहार वाले एक्सक्यूज मी बंगाल बिहार वाले इलाके में, औरंगज़ेब दक्षिणी प्रांतों में और मुराद बख्श पश्चिमी प्रांत का शासक था। सितंबर 1657 में शाहजहां बीमार पड़ा और ऐसी अफवाह फैल गई कि इतना वो बीमार है कि उसकी मृत्यु तो अवश्यंभावी ही है। अतः इन सभी शहजादों ने स्वयं को सम्राट बनने के सपने देखना शुरू कर दिया और एक दूसरे से लड़ने लगे। और इस संघर्ष में शाहजहां की पुत्रियों ने भी युद्धरत शहजादों का साथ दिया, उनका पक्ष लिया। जैसे कि शाहजहां की जो बड़ी पुत्री थी जहां आरा ने दारा शिकोह का पक्ष लिया, रोशन आरा ने औरंगज़ेब का पक्ष लिया और गौहन आरा ने मुराद बख्श का पक्ष लिया। बादशाह के जीवित रहते हुए सिंहासन के लिए लड़ा गया यह भीषण युद्ध मुगल इतिहास का पहला उदाहरण था। जब शाहजहां बीमार पड़ा, दारा उस समय राजधानी दिल्ली में अपने पिता के पास था। सामान्य रूप से उसे ही युवराज समझा जाता था। हालांकि कोई विधिवत घोषणा नहीं हुई थी कि दारा शिकोह युवराज हैं। अतः अन्य सभी भाइयों ने अपनी अपनी स्थिति सुरक्षित करने के उपाय करने शुरू कर दिए।
शाह शुजा ने सबसे पहले जनवरी 1658 में अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया और दिल्ली पर अधिकार के लिए वो चल पड़ा। ठीक है, उसकी नकल मुराद बख्श ने की और दोनों ने अपने अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया और दिल्ली पर अधिकार के लिए चल पड़े। औरंगज़ेब ने भी दिल्ली की ओर प्रस्थान किया, लेकिन उसने स्वयं को सम्राट घोषित नहीं किया था। शाहजहां ने आरंभ में इन विद्रोही राजकुमारों को वापस लौटने के आदेश दिए, लेकिन राजकुमारों ने आज्ञा मानी नहीं। अतः शाही आज्ञा न मानने पर इनके विरुद्ध सैनिक कार्यवाही की गई। सबसे पहले शाह शुजा को बनारस के निकट शाही सेना द्वारा परास्त किया गया। इस युद्ध को बहादुरपुर का युद्ध कहा जाता है। इसमें शुजा हार गया और वह पूर्व की ओर भाग गया। शाह शुजा के खिलाफ जो शाही सेना लड़ रही थी, उसका नेतृत्व किया सुलेमान शिकोह ने, जो कि दारा शिकोह का बेटा था, और आमेर के राजा जय सिंह ने। इस बीच औरंगज़ेब और मुराद बख्श ने आपस में समझौता कर लिया और दोनों की मिलीजुली सेना ने अप्रैल 1658 में धर्मत की लड़ाई में शाही सेना को पराजित किया। धर्मत की लड़ाई में शाही सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? नेतृत्व कर रहे थे जसवंत सिंह और कासिम खान। और ऐसा कहा जाता है कि धर्मत के युद्ध में कासिम खान का जो व्यवहार था वो संदिग्ध था। ऐसा लग रहा था कि वह शाही सेना की तरफ से नहीं बल्कि औरंगज़ेब की तरफ से लड़ रहा हो। इसके बाद औरंगज़ेब ने सामूगढ़ के युद्ध में शाही सेना को परास्त किया। इस बार शाही सेना का नेतृत्व दारा शिकोह स्वयं कर रहा था। दूसरी तरफ औरंगज़ेब और मुराद की सम्मिलित सेनाएं युद्ध लड़ रही थीं और यह उत्तराधिकार का युद्ध भारत के भाग्य का निर्णायक हुआ। दारा शिकोह इसमें हार गया और औरंगज़ेब जीत गया और दारा को हराने के बाद औरंगज़ेब ने मुराद बख्श को कैद कर लिया और दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया। इससे पहले औरंगज़ेब शाह शुजा को 5 जनवरी 1659 में इलाहाबाद के निकट खंजवा में हरा चुका था। हार कर शाह शुजा अरकान भाग गया और वहां उसकी संदिग्ध रूप से मृत्यु हो गई। औरंगज़ेब और दारा शिकोह के बीच अंतिम लड़ाई अप्रैल 1659 में अजमेर के निकट देवराय की घाटी में हुई। यहाँ दारा अंतिम रूप से पराजित हुआ। शाहजहां को सत्ता से हटाकर आगरा के किले में नज़रबंद कर दिया गया। पराजित दारा को भी बंदी बना लिया गया। मुराद बख्श और दारा को मृत्युदंड दे दिया गया। शाह शुजा अज्ञात परिस्थिति में मर ही चुका था। अकेला औरंगज़ेब ही बचा। इस तरह से सत्ता के संघर्ष में विजयी होकर औरंगज़ेब 1657 में मुगल सम्राट बना और उत्तराधिकार का यह संघर्ष समाप्त हो गया। हालांकि इस उत्तराधिकार संघर्ष ने मुगल साम्राज्य की जड़ें खोखली कर दी। औरंगज़ेब मुगल सम्राट तो बन गया, लेकिन पूरे परिवार को नष्ट कर देने का कलंक उसके सर लग गया और इस तरह से अंतिम महान मुगल सम्राट औरंगज़ेब ने अपना शासन शुरू किया। वह एक विवादग्रस्त व्यक्ति है। उसने अपनी नीतियों से मुगल साम्राज्य को कमज़ोर किया और उसके पतन का मार्ग प्रशस्त किया। ऐसा भी कहा जाता है कि अकबर द्वारा अपनाई गई नीतियों का औरंगज़ेब ने परित्याग कर दिया,
जिससे साम्राज्य में कमजोरी आई, अस्थिरता फैली, जगह जगह पर विद्रोह भड़क उठे और अंततः मुगल साम्राज्य पतनशील हो गया और नष्ट हो गया। इसी के साथ उत्तराधिकार संघर्ष का ये वीडियो लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। उत्तराधिकार संघर्ष पर 250 शब्दों में प्रश्न आते हैं। इसके अलावा 500 शब्दों में पूछा जाने वाला प्रश्न मुगल साम्राज्य के पतन के कारण की व्याख्या कीजिए में भी आपको इस उत्तराधिकार संघर्ष की चर्चा करनी होती है। तो होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू।